नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि श्रावण मास चल रहा है, तो आइए आज हमारी यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज इस वीडियो में हम सावन महात्म्य का अध्याय 2 के साथ साथ कुछ ऐसे उपाय भी जानेंगे जिससे कि आपको हर काम में सफलता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। श्रावण महात्म्य का दूसरा अध्याय। अगर आपने पहला अध्याय नहीं सुना है तो इससे पहले वाली वीडियो पर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका दूसरा अध्याय। शंकर भगवान सनत कुमार जी से बोले, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नम्न हैं। यही कारण है कि आप बड़े दयालु हैं, बड़े श्रद्धालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता हैं। हे अनग, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ आपने पूछा भी नहीं है, मैं सहर्ष आपसे कहता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है और आप ऐसे ही नम्र हैं। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उद्दंड थे, अतः उनका 5वां सिर कट गया। उस मत्सरता को छोड़ मेरी शरण में आए हैं। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुने। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ देवें, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिलपत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें, कोटिलिंग अर्चना करें, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन करवाएं, नियम का पालन करें, उपवास करें, पंचामृत से अभिषेक क्योंकि मुझे अति प्रिय है उसे भी अवश्य करें। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती हैं वह सभी अत्यंत फलदायक होती हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सच बोलें, कभी भी व्रत रहित न रहें, पत्तल में भोजन करें तथा व्रती साग मात्र का त्याग करें। हे मुनियों में उत्तम, भक्ति युक्त हो व्रत का पालन करें, प्रातः काल स्नान ध्यान करें, इंद्रिय निग्रह करें अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस मास में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। षड अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जाप तो और भी अधिक फलदायक होता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुध होम करने पर सग फलता है और वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को मेरी पूजा कर भक्त भोजन करें। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदान रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत और शुक्रवार को जीवंतिका देवी व्रत किया जाता है। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। इसी मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नाम का व्रत किया जाता है तथा श्रावण शुक्ला चतुर्थी को दूर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसी को हे मुने विनायक चतुर्थी व्रत अथवा गणेश चौथ व्रत के नामों से भी जाना जाता है। श्रावण शुक्ला पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम मानी जाती है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पादि है, ऐसा जान लो। षष्ठी के दिन सुपोधन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्थी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों का आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा गया है, अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है।
श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्पबलि और हयग्रीव जयंती होती है। हयग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये सातों काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण मास की कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनाएं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन और वृषभों यानी कि बैलों की अर्चना करें। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं। नवमी की दुर्गा देवी, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के स्वामी पितर हैं। इस क्रम से ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिन देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभस्ती नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर हो करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का प्रयोग न करें। यह संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ न हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरे प्रीत्यर्थ अथवा भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं कर पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। हे सनत कुमार, इसलिए आप श्रावण मास में धर्म का पालन करें। सावन का महीना भोलेनाथ की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सावन के पवित्र माह में भगवान शिव की पूजा करना, अभिषेक करना सारे कष्ट दूर करता है, जैसे कि हमने इस अध्याय में जान ही लिया है। जीवन में सुख समृद्धि दिलाता है। इसलिए शिव भक्त सावन महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए कई जतन करते हैं। रुद्राभिषेक करते हैं, शिव जी को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करते हैं। सावन महीने में यदि शमी के पेड़ और दीपक का यह एक उपाय कर लेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव को जिस तरह बेलपत्र अर्पित किया जाता है वैसे ही शमी की पत्तियां भी अर्पित की जाती हैं। इससे शिव जी और शनिदेव दोनों की कृपा बनी रहती है। यदि आप भी इस सावन महीने में शमी के पौधे के पास रोज दीपक जलाएंगे तो आपको कई गुना लाभ प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र दोनों में शमी के पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। शमी का पौधा शनि देव की कृपा दिलाता है। घर में यदि शुभ दिशा में शमी का पौधा लगाया जाए तो खूब धन लाभ होता है। शमी के पेड़ की पूजा करने से शनि दोष दूर होते हैं। सावन महीने में शमी के पेड़ के पास दीपक जलाया जाए तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही भोलेनाथ भी मेहरबान होते हैं। इसलिए सावन महीने में शनि देव और महादेव को प्रसन्न करने के लिए रोज शाम को शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शमी के पौधे के नीचे रोज दीपक लगाने पर घर की नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। इसके लिए बेहतर है कि यदि आपके घर में शमी का पौधा है तो उसे दक्षिण दिशा में रखें। फिर रोज शाम को शमी के पौधे के पास मिट्टी का या आटे का दीपक जलाएं। दीप प्रज्वलित करते समय मन ही मन भगवान शिव से सुख समृद्धि और शांति देने की प्रार्थना करें।
तो दोस्तों यह थी सावन महात्म्य अध्याय 2 की कथा और एक अचूक उपाय जिसकी सहायता से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह जानकारी और यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही कथा कहानियाँ और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखना मत भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।